प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आपके पवित्र चरणों में इस पवित्र दिन के लिए हम बहुत बहुत हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन के हृदय में ऐसे अगुवाई कर बोली और प्रभु जी जितने सुनते हैं यीशु के मधुर मीठे आज प्रभु जी जितने सुनते हैं यीशु के मधुर मीठे आज का हमारा विषय जो है वो है प्रभु के मछुआ, प्रभु के गॉड्स फिशरमैन। और आज के मनन के लिए हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वचन लिया गया है 1 से लेकर 11 तक। लूका 5 1 से 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उस नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक कर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह वचन जो है हम देखते हैं, ये जो घटना घटी है ये गन्नेसरत झील का घटी है। ये गन्नेसरत झील के पास है। और अगर आप गन्नेसरत झील के बारे में देखेंगे तो गन्नेसरत ऐसी झील है जो कि इजराइल में स्थित है और दुनिया की सबसे निचले लेवल की है, मतलब निचले है, और इसमें शुद्ध पानी होता है। और इसका लेवल जो बोलते हैं स्तर जो है 215 मीटर और 209 मीटर है, और इसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर, और इसका पानी इतना साफ सुथरा है कि ये पूरी नदी जो है ये मछलियों से भरी हुई है। और अगर आप देखेंगे इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर चट्टान व पहाड़ों से ये घिरी हुई है। और यहाँ पर इसलिए मछुआरे लोग मछली पकड़ने आए। हमने देखा कि ये गलील का पहला व्यवसाय जो हुआ करता था वो था मछली पकड़ना। और यीशु ने क्या देखा कि ये करता था वो था मछली पकड़ना। और यीशु ने क्या देखा कि ये चेले जो है मछली पकड़ रहे हैं, तो उन्हें जब नहीं मिली तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम वापस अपने व्यवसाय में जाओ। जब हम अपने व्यवसाय में टूट जाते हैं, जब हमें सफलता नहीं मिलती, असफल हो जाते, तो हम निराश हो जाते और वापस उसमें जाने को जब कोई बोलता फिर से करो, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। परंतु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और फिर से जाल को फेंको, और उसे वापस व्यवसाय में ले जाते हैं। और इसको हम पद 4 में भी देखते हैं कि तू जाल को डाल। जब वो बातें कर रहा चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यवसाय में वापस प्रभु यीशु मसीह उनको लाता है कि देखो क्या होने वाला है। क्योंकि अभी क्या था कि वो निराश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अरे हमारे जीवन में अब तो कहाँ मिलेगा, मछली तो कहाँ मिलेगी, चलो अब थक गए हैं, रात भर हम जगे हुए हैं और थक चुके थे। तो उनका जो उस समय समय जो था वो मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय उसके 4
पद और वो निराश हो चुके थे। हम 13 के 4 में देखते हैं, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 17, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। तो उनकी जो दशा थी इस तरह थी कि वे बहुत निराश हो चुके थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया तो वो अचंभित हो गया। उनके लिए एक बड़ा बहुत व्यवसाय जो बड़े रूप में उनके सामने आ गया। जब निराशा जो हमारी होती है वो प्रभु यीशु मसीह हमें आशा में बदल देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है और हमारे लिए वो अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या देखते हैं, लोग छोटे स्तर से वो बड़े स्तर में, छोटे ट्रेडमैन बोलते हैं ना, छोटे, और उन्होंने वैसे ही किया। जैसे कि कई बार हमने बाइबल में पढ़ा है कि कभी कभी कि परमेश्वर ने बढ़ई को इस्तेमाल किया मंदिर बनाने में, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया हीलिंग में। जैसे लूका एक वैद्य थे और उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा बचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो अगर हम देखें फिशरमैन की, जो हम बोलते हैं मछुआरे का जीवन देखें, तो मछुआरा के जीवन से हम कई चीजें सीखते हैं। मछुआरों को अगर हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह के चेले से हम तुलना करें, अब हम आत्मिक रूप से अब देखेंगे तो क्या देखेंगे, मछुआरा किसका प्रतिरूप है? चेला। और जो मछली है वो आत्मा है, और समुद्र या झील जिसे हम बोलते हैं वो दुनिया है, और जो जाल है वो क्या है? प्रभु का सुसमाचार। ये 4 बातें। और 5वीं क्या हो सकती है? अगर इनमें जो फंस जाता आत्मा जिनकी बच जाती है, उनके लिए एक स्थान है परमेश्वर का, वो है इटर्नल लाइफ, और वो है अनंत जीवन, उसका वो सहभागी हो जाता है। अगर आप पद 10 को देखेंगे इसी अध्याय के, लूका 5:10 का, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आगे किसकी बात हुई है? याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र की बात हुई है। यहाँ पर परमेश्वर ने जब्दी के पुत्र को भी प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया अपने साथ। तो अब क्या हो गया? 2 से 4 हो गए। ये चीज कैसे हुआ? क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे इसके पहले? अगर आप किसी को नहीं जानते और क्या उसके पीछे आप बोलेंगे मेरा ही? तो अगर मैं आपके घर में आऊं और मैं आपसे बोलूं कि मैं ऐसी हूँ, मुझे आप मेरे साथ चलिए, तो आप क्या चले जाएंगे? कभी नहीं, आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते। परंतु अगर आप कभी नहीं जाएंगे क्योंकि आप मुझे नहीं जानते। परंतु अगर आपको किसी ने मेरे बारे में बताया होगा, एक व्यक्ति है, अगर वो आएंगी तो आप देख लेना, तो आप जरूर सुनेंगे और आप मेरे साथ जरूर चलेंगे। तो यहाँ पे यही बात कार्य करती है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे 4 चेले ऐसे अचानक क्यों चले गए? कि वो तो एक अनजाने व्यक्ति हो सकते थे, परंतु नहीं, क्योंकि वो उनके बारे में उन्हें पहले से पता था, इसलिए वो उसके पीछे हो लिए। इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 से 42 तक देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा था, और उन्होंने बोला था कि क्या तू वो है जो आने वाला था? तो आप जानते हैं कि उनके पास भी चेले थे। तो ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 35 से जो देखते हैं हम, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेम्ना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसके पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसने कहा, हम तो ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया।
वह उसे यीशु मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो चेले, तो दो चेले कौन थे? एक चेले थे यूहन्ना जिसने सुसमाचार लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दो चेले, हमने बताया कि यूहन्ना जो सुसमाचारक है, और दूसरा अंद्रियास। तो क्या होता है जब हम कुछ अच्छे वचन सुनते हैं किसी से, भाई या बहन से, कहीं से हम सुन के घर में इसलिए कि ऐसा हमने सुना, ये तो सबको उसकी जानकारी हो जाती है जिससे हम बात करते हैं। उसी प्रकार इन दोनों परिवार में ये बातें पता थी कि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना और इन्होंने आके बताया होगा, और उनके परिवार को भी पता था। तो इसीलिए क्योंकि उनमें जानकारी थी तो वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। तो हम जानते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी 12 ही चेले थे। और इसका वर्णन हम पाते हैं प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 1 से 7 में देखते हैं। ये भी 12 थे। और क्या लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस उसके सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करके समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने। ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, भिन्न भिन्न भाषा और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो ये भी 12 थे। तो यीशु के चेले के बराबर इनके भी 30 चेले थे। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की ओर बढ़ते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन में सेवकाई की ओर जो बढ़ते हैं, कब काश हमें कोई साथी मिल जाए जिसके साथ हम चले जाएं और हमारा साथ रहेगा तो एक से बड़े दो अच्छे हैं। ये सब सोचता है संसार, हम रुक जाते, कुछ समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं देखा वो सीधे अकेले निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है। और जब वो निकले तो उन्हें साथ ही मिले, उन्हें 4 चेले मिले। अब जब हम इसी के अध्याय 8 में मतलब पद 8 में जो हमने पढ़ा है उसके पद 8 में देखते हैं तो कि शिमोन जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पांव में गिर गया। और जब वो गिर गया तो उसने पश्चाताप किया। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। शिमोन के जीवन में एक मिरेकल हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया तो एक मिरेकल हो गया। वो पहले कैसा जीवन जी रहा था? वो सामान्य एक गड्ढे में जीवन जी रहा था। उसका मतलब हम जैसे चर्च जाते आते और बस ऐसे सामान्य एक रिलीजियस लाइफ बोलते हैं, धार्मिक जीवन जीते, परंतु ऐसा नहीं था। यहाँ जब हम होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर उस दिन शिमोन के साथ जो है उसकी व्यक्तिगत रूप से उसको वो बलवंत हो चुका था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया था। और अगर हम हर जो मनुष्य की लाइफ को देखें, अगर वो कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि बहुत ही साफ सुथरे शुद्ध हैं, वो किसी को बुरा नहीं बोलते, सबका अच्छा ही करते, बहुत ही अच्छे लोग हैं, नेक हैं, और इस प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की बात करें तो वे वे लोग शुद्ध नहीं हैं। अपने सेंस में ये नहीं देखें कि हम कितने कमजोर हैं, हम कितने पापी हैं, तो या हमारा जीवन जो है वो कुछ समय के लिए है, तब तक हम परमेश्वर की उस आशीष यहाँ पर देखा। और इन बातों को हम बाइबल में भी देखते हैं कि उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। ये देखिए। और फिर उसके बाद
हम देखते हैं कि अय्यूब हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है कि उदाहरण के रूप में कि अरे बहुत उसने बहुत दुख उठाया, वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। अय्यूब बहुत धार्मिक कहलाता था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना मांगता था और ऐसा भी करता था। उसके बच्चों को बेटी बेटियों कुछ पाप ना करे करके वो उन बेटी बेटियों कुछ पाप ना करे करके वो उनके उनके बदले बलिदान चढ़ाया करता था। और वो बड़ा राइचियस, बड़ा धार्मिक कहलाता था। लेकिन जब अय्यूब की मुलाकात परमेश्वर से हुई, प्रभु यीशु मसीह से हुई, और ये हम अध्याय 42 और उसके 5 और 6 में देखते तो अय्यूब ने क्या कहा, देखिए, से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मतलब उनकी आत्मिक आंख खुली नहीं थी। जब परमेश्वर से उनकी मुलाकात हुई तब उनकी आत्मिक आंख खुली। फिर उन्होंने क्या किया, 6वें में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल व राख से पश्चाताप करता हूँ। तो अय्यूब के जीवन से भी हम देखेंगे, उसने जब परमेश्वर को पाया तब उसका जीवन बदला और उसने वो आशीषों को प्राप्त की। और अ, हम क्या देखते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं। हम खाली पुरुष की बात, महिलाएं भी ऐसी प्रभु में बहुत आगे हैं, धार्मिक हैं, और उन्होंने बहुत से, और हाँ, पुरुष ने भी अपनी पत्नियों को बदले हैं। तो हम क्या देखते हैं, कुछ स्त्रियों का भी नाम ले लेते हैं जिनका मन परिवर्तन हुआ है। और इसे हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय 55 और 56 आयत। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब की बात है। तब वहां पर ये स्त्रियां थी, वहां बहुत सी स्त्रियां, 27 का 55 और 56 मत्ती, वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, उनसे ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीन और याकूब और अ, योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता। तो ये महिलाएं भी इस तरह प्रभु के चरणों में आई थी, उनका भी जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला था। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे व्यापार में एक आदर देता है, आदर का हिस्सा बनाता है। और और यही चाहता है कि हम कलीसिया के रूप में, चाहे हम ग्रुप चाहे कलीसिया के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा को जीते। क्योंकि जो है उसके अंग, जिसको हम पहला कुरिन्थियों 12:12 में देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माएं जीते, और वो हमको सहभागी बनाना मांगता है अपने साथ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब चारों चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो इंसान सोचेगा कि उनके व्यवसाय का क्या हुआ, उनके पेट का क्या हुआ। तो खाना पीना, लोगों को कभी अकेले नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लोग चारों प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो उनका कार्य देखने के लिए कौन था, उनका पिता जब्दी था। उन्होंने ये चार्ज लिया। आप देखोगे कि एक व्यक्ति था जो कि उसके बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी, और वाले आदमी के पास जब यीशु मसीह जाते तो यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं बोलती है कि मुझे इन सुअरों के अंदर जाने दे। तो प्रभु यीशु मसीह जाने देते हैं। तो लोगों का कहना ये था, कुछ लोगों का, कि अरे उसने तो उनकी रोजी रोटी खराब कर दी, खराब हो गई उससे, क्योंकि उनके जो रोजी रोटी का था वो सुअर का था, और सबको बोलने लगे। लेकिन हमें खराब हो गई उससे, क्योंकि उनके जो रोजी रोटी का था वो सुअर का था, और सबको बोलने लगे। लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए, अगर प्रभु यीशु मसीह से डबल हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ हानि होगी। अगर जवान मनुष्य ये सोचता कि प्रभु यीशु मसीह की बात सुनता कि जा तू सब अपने घर बार सबको बेच कर मेरे पीछे हो ले, तो प्रभु सही में से आशीष देता, बड़ी से बड़ी आशीष देता। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर फिर हम क्या देखते हैं, इन चारों के जीवन में जो चेले बने के जो मछुआरे थे, इन्होंने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बुलाहट को पहचाना और उसके पीछे हो लिया। कि उन्होंने देखा कि सबसे सबसे सुंदर बात है ये बुलाहट, पवित्र बुलाहट। दुनिया में जितनी चीजें हैं और चमकीली, उससे बहुत खूबसूरत है, और उन्होंने उसका पीछा किया। और प्रभु यीशु मसीह जब हमको बुलाता है तो वो हमसे एक रिश्ता बनाता है। और
हमको और हमें अपने ऑक्यूपेशन में जो व्यवसाय से हमें अलग करके एक ये जो चेले थे ये क्या थे, एक मच्छी पकड़ने वाले एक निचले स्तर। आप जानते हैं कि मछली पकड़ने वालों को आज भारत में भी वैसे बहुत कम इज्जत प्राप्त होती। तो जो भी है इनका व्यवसाय जो था वो उससे भी ऊंचा प्रभु को देना चाहते थे, और वो व्यवसाय जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया वो था व्यवसाय जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया वो था प्रेरित का। इसे हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14वें पद पर। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उसका कार्य उनको दिया और इतनी आशीष दी कि तुम जाओ मेरे नाम से ये सब कार्य आत्माएं बचाओ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दो चीजों के बीच में, एक तो है मछली पकड़ना और दूसरा विश्वास। फिशिंग एंड फेथ के बीच में क्या है, एक पैरेललिज्म है। अगर आप लूका 5:10 को देखेंगे, यूहन्ना और याकूब की बात हो रही है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या करने को दे दिया, सी ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला अभी तक तुम ये मछली पकड़े थे, अब तुम क्या पकड़ोगे, कहाँ पे मछली पकड़ोगे, जीवन के उस समुद्र की मछली पकड़ो, जीवन के उस समुद्र की मछली पकड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया था, और वही बात हमसे चाहे कि हम भी उसके द्वारा ये कार्य को करें, मछली पकड़े, आत्मा बचाएं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मछुआरे को, हर एक इवेंजलिस्ट जो बोलते हैं सुसमाचार प्रचारक को, उसने अलग अलग प्रकार के बखूबी से क्वालिटीज दी हैं, बहुत से खूबियां दी हैं, और यही खूबियों को हमें इस्तेमाल करने, और कहता है तुम्हें इस्तेमाल करो। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर तुम सुसमाचारक प्रचारक या आप मछुआरे बनना चाहते हैं, तो आपको आत्मा जीतने के लिए जरूरत है। और उसमें से नंबर 1 बात यह है कि धैर्य रख। अगर आप एक प्रभु के सेवक हैं, तो आपको, या पुरुष है या स्त्री है, कि प्रभु कहता है हर एक का समय होता है, बाइबल कहती है हर एक का समय होता है, और हर चीज कार्य जो है प्रभु अपने समय में करता है और बखूबी से करता। हम देखते हैं कि कभी कभी मछली पकड़ने में भी मछुआरों को बड़ा समय लगता है, और जब उनका समय आ जाता है तब उसी को पकड़ते हैं। इसलिए भी मछुआरों को बड़ा समय लगता है, और जब उनका समय आ जाता है तब उसी को पकड़ते हैं। इसलिए हम इस चीज को और देखेंगे कि समय पे जब हम बात करते हैं तो सबोपदेशक 3 अध्याय और 2 आयत में क्या देखते हैं कि लिखा है जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, ये बाइबल कह रही है। और अगर हम पौलुस की कहावत को देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3:6 आयत देखेंगे, तो वहां पे क्या बताया गया है, पढ़ लेते हैं। मैंने लगाया, अपुल्लो। कभी कभी जब हम जाते हैं अपने उस फील्ड में, उस मिशन में कि हम आत्मा बचाने को जाते हैं, कभी कभी बीज बोना, और कभी कभी ऐसा होता है कि अब जब हम जाते हैं तो हमें ऐसी स्थिति मिलती है कि हमें सींचने की आवश्यकता होती है किसी और हमें सींचने की जरूरत होती है। और अगर हम उससे भी स्वाभाविक हैं तो क्या होता है, जैसा आप बचन, तो काटने का भी हमको अवसर मिलता है। तो पहले क्या करना, पर इन सब चीजों के लिए हमें धैर्य रखना। दूसरी बात, हमें लगन से इस कार्य को करना, परसीवरेंस, करते जाना है। कई बार क्या होता है कि जब मछुआरे जाल फेंकते हैं तो उनको बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि कुछ बहनें थी जो कि मिनिस्ट्री करती थी, और एक हिंदू परिवार में जाया करती थी, नेपाली परिवार था, और उनके परिवार में ड्रॉपसी की बीमारी हो गई थी। कुछ लोगों को ड्रॉपसी वो होती है जिसमें पैर चलते। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि राशन के दुकान से तेल लाया था, और हो गई थी, और वो काफी गरीब थे। तो हमारी बहनें जाके बोला करती थी कि जाओ और तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, आपकी गरीबी हटेगी, आपकी बीमारी हटेगी, क्योंकि वो देने वाला, आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। और हर शनिवार को उनके घर जाके प्रार्थना एक बार। और जब मैं वहां गई तो वहां मैंने देखा कि उनकी जो भाभी थी, जो भी बहू थी, वो मेरे सामने ही पूजा करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, और जब मैं वापस हॉस्टल में आई तो मैंने उस चीज को रियलाइज किया, और परमेश्वर ने मुझसे बोला
कि जब तेरा एक जगह कार्य नहीं होता तो उसको छोड़कर दूसरी जगह चली जा। तो यही है, अगर एक जगह हमारा कार्य, अगर आत्माएं नहीं बच पाती है तो हम इसको छोड़ दें और दूसरी जगह की तलाश में लग जाएं और दूसरी जगह आपके अपना प्रभु यीशु मसीह का समाचार जो है तो जाल को फेंकें। और जब आप जाल को फेंकोगे तो क्या होगा कि वहाँ के लोग आपकी बातें सुनेंगे। अगर सपोज वहाँ भी आपके नहीं हो तो आप वापस पहले वाले आओगे, तो क्योंकि हमको आना जाना है, क्या पता पहले वाले में किसी का मन हृदय परिवर्तन हो गया है। हमें हर वक्त कोशिश ही करना चाहिए, नतीजे अपने आप आएंगे। कभी कभी नतीजे बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी कभी आपके सामने नतीजे आएंगे। तो ये दूसरी बात है। तीसरी क्या बात है कि हमें परमेश्वर की सहायता लेना चाहिए, पवित्र आत्मा की। वही एक हमारे लिए सही रास्ता है और अगर हम उसकी सहायता लेंगे तभी निश्चित हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसके पीछे हम हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओपन माइंडेड होते हैं, उन खुले विचार के होते हैं, फर्क नहीं पड़ता कोई बताए। तो ये हमारे बहुत बड़ा सुअवसर है कि जब इस प्रकार के व्यक्ति के हम सामने आते हैं तो हमें एकदम से वचन को उनसे बांटना है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आदेश पे जरूर चलिए और ये आदेश हम देखे हैं कि पद 4 और 5 में मिला है, लूका 5। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मानी और प्रभु ने उनको आशीष दी। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में किसी पकड़ना है, किसी व्यक्ति को पकड़ना है, तो हमारा जो व्यवसाय जो होना चाहिए वो सफलता होना चाहिए। सक्सेस। हमें पीछे पलट के नहीं देखना, परंतु हमें हमारा व्यवसाय सक्सेस होना चाहिए। फिर चौथी बात, एक अच्छे मछुआरे के लिए क्या होता है, उस अच्छे मछुआरे के पास क्या होती है, अच्छी प्रवीणता या कौशल होती है, स्किल्स। जैसे मछुआरे के समान तो रॉड्स नहीं है और बहुत से रस्सियां नहीं है, जाल नहीं है, परंतु हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है और पवित्र आत्मा की अगुवाई है। आपको पता है कि मछुआरे हर चीज जानते हैं कि कहाँ पे मछली फंसेगी, किस तरह का पानी बहता, कहाँ पर बहाव है, कहाँ से मछलियां आएंगी, वो सब जानते हैं। जो है ये प्रभुता जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त की, प्रभु यीशु मसीह के वचन से। और हमारा जो अनुभव है हमें और मैच्योर करता है प्रभु यीशु मसीह के वचन में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप कार्य करोगे तो कभी भी आप वापस खाली हाथ नहीं आओगे। और यशायाह 55:11 इसी चीज को लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास से ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा को भेजा है उसे वह सफल करे। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह पे अगर हम कुछ कार्य करते हैं, खाली हाथ नहीं छोड़ता, परंतु हमें आशीष जरूर देता है। अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जहाँ भी कार्यरत हैं, आप जहाँ भी कार्य करते हैं, वो आपका मिशन फील्ड है, वो मैदान है आपके लिए। आप अगर घर में रहती गृहिणी है, स्कूल में, कॉलेज में, या कोई प्राइवेट ऑफिस में काम, गवर्नमेंट में, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, आप टीचर है, जो भी आपका कार्य है, जो भी आप करते प्रोफेशन है, आपका हमारा सबसे बड़ा गोल या लक्ष्य ये होना चाहिए हमारे कार्य का कि हम प्रभु, क्योंकि यहाँ इन जगहों में जो चीजें है वो है हमारा व्यवहार। हमें व्यवहार कुशल होना है, हमें हमारा रवैया अच्छा होना है। बोलते ना एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड मत दिखा, बोलते ना, तो हमारा एटीट्यूड भी अच्छा होना है और हमारे बोल जो है शहद के समान मीठे होना है। और जैसे बोलते ही स्वीटर देन हनी, प्रभु यीशु मसीह जो है शहद से भी मीठा है। हमारे वचन जो हम बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने जहाँ भी रहते हैं, हमारे बोल जो है वो हर वक्त मीठे होना प्रभु। हम और जिन भी लोगों से आप कांटेक्ट में, उनसे मुलाकात करते हैं, आपका वो मिशन आपको प्रभु बहुत आशीष दे और प्रभु आपको ले सामने। हम प्रार्थना करते हैं, पिता धन्य के पवित्र चरणों में आते खुदावन, सुंदर वचन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम किस प्रकार मछुआरे बन सकते हैं और सीख सकते। प्रभु आपका उद्देश्य ये है प्रभु कि बहुत से लोग प्रभु जी अंधेरे से निकाले जाएं। पिता हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, शक्ति बल दीजिए, पवित्र आत्मा के संग में बुद्धि ज्ञान दीजिए, शक्ति बल दीजिए, पवित्र आत्मा की संगति दीजिए। हम प्रार्थना ये भी करते पिता कि इस महामारी में प्रभु जी जो लोग फंसे प्रभु उनको बचाइए प्रभु, और प्रताप दुनिया से ये बीमारी जाए पिता,
और जो बीमार लोग हैं प्रभु दीजिए प्रभु जी, आप अपना